दिल्ली में प्रदूषण को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। दिल्ली में एक हफ्ते के लिए ऑड इवन को लागू किया जाएगा। दिल्ली में ऑड इवन का फॉर्मूला एक बार फिर से वापस लौट आया है और ये ऑड इवन फिलहाल लागू नहीं होगा। दिवाली जो 12 तारीख को है, दिवाली के बाद ठीक अगले दिन से यानी 13 से 20 नवंबर तक दिल्ली में ऑड इवन का फॉर्मूला लागू होगा। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर यह बड़ा फैसला हुआ है और अभी क्योंकि दिल्ली के कई इलाकों में ओवरऑल जो AQI है वो 400 के पार है, कई इलाकों में 500 तो कई इलाकों में 600 के करीब एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया जा रहा है। ऐसे में पूरे कयास हैं कि दिवाली की अगली सुबह स्थिति भयावह होगी। इसी के मद्देनजर सरकार का फैसला है कि दिवाली के अगले दिन यानी 13 तारीख से 20 तारीख तक दिल्ली में ऑड इवन का फॉर्मूला लागू रहेगा। तो बड़ी खबर और बड़ी अपडेट इस वक्त की बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए और आपको सीधे ले चलते हैं। बलराम पांडे इस वक्त गोपाल राय से बात कर रहे हैं। उनकी IT सेल ने ना एक वीडियो बना के सबको भेज रखा है। अब मैंने उस दिन देखा कि योगी आदित्यनाथ जी जो है बोले कि हमने मोबाइल में देखा कि पंजाब में जो है आग लगी हुई है। पंजाब की आग उनको मोबाइल में दिख गई और गाजियाबाद में आए उनके डीजल की बसें नहीं दिखी, उनको जनरेटर चलते हुए नहीं दिखे, उनको ईंट भट्ठे नहीं दिखे, उनको पराली जो है जलती हुई मोबाइल में दिखा दी गई। हरियाणा के चारों तरफ प्रदूषण फैल रहा है। हरियाणा की स्थिति ये है, आज भी गुड़गांव में ऐसी ऐसी कॉलोनियां हैं जो जनरेटर से चलती हैं। बिजली नहीं मिल पाई इतने सालों में और भाजपा वाले बात करते रहते हैं। लेकिन गोपाल जी, देखा अक्सर यही गया है कि बार बार हर साल 15 अक्टूबर के बाद और 15 नवंबर के बीच में जो दिल्ली में पोल्यूशन का स्तर होता है वो तेजी के साथ बढ़ता है। हर साल इसी तरीके की सियासत होती है, इसी तरीके की बयानबाजी होती है, लेकिन पोल्यूशन कंट्रोल नहीं होता है। क्या लगता नहीं है आपको कि दिल्ली का जो पोल्यूशन है वो सियासी हो चला है? नहीं, सियासी नहीं हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी का जो पोल्यूशन नियंत्रित करने का तरीका है वो सियासी है। हमारा तरीका हकीकत है। हम हकीकत में दिल्ली के अंदर CNG की बस चलाते हैं, वो डीजल की बस चलाते हैं, बयान दे देते हैं, काम उनका हो जाता है। हम 1000 आज दिल्ली में इलेक्ट्रिक बस चला रहे हैं, उनका बयान देने से ही काम चल जाता है। हम दिल्ली में 24/7 बिजली देते हैं, उनका बयान देने से ही काम चल जाता है। हम 100% जो है वो इंडस्ट्री जो पोल्यूटेंट को शिफ्ट कर देते हैं, वो बयान दे देते हैं, काम चल जाता है। अब तो हालत ये है कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री के पास चिट्ठी का जवाब देने का भी जरूरत नहीं समझते हो। लेकिन ये जो व्यवस्थाएं की जा रही हैं, चाहे ऑड इवन हो, चाहे विंटर एक्शन प्लान हो या फिर वाहनों पर पाबंदी हो, ये वैकल्पिक है। ठोस कदम क्या होगा जो पोल्यूशन के स्तर को कम करे और आगामी दिनों में लगातार लोगों को इस पोल्यूशन से राहत मिले? ठोस कदम तो नहीं उठ रहा है, वैकल्पिक व्यवस्थाएं हो जाती हैं जब पोल्यूशन बढ़ता है। तो दिल्ली के अंदर ठोस कदम भी उठ रहा है। व्हीकल पोल्यूशन को कम करने के लिए दिल्ली पहली सरकार है जो EV पॉलिसी लेकर आई। धीरे धीरे हमारी कोशिश है कि पेट्रोल डीजल की गाड़ियों की जगह इलेक्ट्रिक गाड़ियां हों। 17% प्राइवेट गाड़ियां आज इलेक्ट्रिक हैं। दिल्ली में हमारी कोशिश है कि CNG की जगह भी अब इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो है बस चलें। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है? प्रॉब्लम ये है कि दिल्ली में जितना ही हम पोल्यूशन साफ करते हैं, ये हरियाणा UP से उतना ही ये भेज देते हैं। अब दिक्कत यह है कि उनका फार्मूला है बयान जारी करो और प्रदूषण घटाओ। अब वो बयान जारी करते हैं और वो धुआं आता रहता है, वो बयान जारी करते रहते हैं, वो ईंट भट्ठे चलते रहते हैं, वो बयान जारी करते रहते हैं, वो सारा कंस्ट्रक्शन होता रहता है। अब ये संकट है क्योंकि ये जो प्रदूषण की समस्या है वो दिल्ली की बाउंड्री की नहीं है, पूरे उत्तर भारत की है। और उत्तर भारत में सामूहिक जब प्रयास होगा, जब तक ये भाजपा बयानबाजी बंद करके काम करना नहीं शुरू करेगी, तब तक दिल्ली वाले इनके भी कर्मों का मार झेलते रहेंगे। दिल्ली के अंदर जो अब तक हमने देखा है, 3 मुख्य कारण हैं पोल्यूशन को बढ़ाने में। पहला पराली, दूसरा वाहनों से निकलने वाला धुआं और तीसरा निर्माण कार्य से जो डस्ट निकलती है उसकी। चौथा एक और है बायोस मास बर्निंग, जो छोटी छोटी आग जो चारों तरफ लगती है, धुआं जो आता है। तो देखिए इन चारों पर हमारी सरकार काम कर रही है। दिल्ली के अंदर तो देखो पराली के लिए हम बायोडिकम्पोजर का छिड़काव करते हैं। पंजाब के अंदर पहली बार हुआ है कि 1 साल के अंदर 50% से ज़्यादा पराली जलने की घटनाएं कम हुई हैं। वाहनों का जो प्रदूषण है उसको कंट्रोल करने के लिए इलेक्ट्रिक को हम प्रमोट कर रहे हैं।
डस्ट पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए आप देखते हैं कि पूरे महीने एंटी डस्ट कैंपेन हम चलाते हैं। तो हमारी कोशिश है कि जो भी इसके सोर्सेज हैं, खास तौर से जो सर्दियों का मौसम है, जब मौसम प्रतिकूल हो जाता है, उसमें हमारे पास अभी तक जो हथियार है वो यही है कि इन सोर्सेज से पैदा होने वाले प्रदूषण को कंट्रोल किया जाए। और उसी लिए एक एक करके मेजर्स लिया जा रहा है। ऑड इवन भी जो गाड़ियों की संख्या को सड़क पे कम करने का ही फार्मूला है, जिससे उनका प्रदूषण थोड़ा और कम हो। आखिरी सवाल आपसे, आज हाई लेवल बैठक हुई और इस बैठक की अध्यक्षता खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की। इस बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया गया अगर ऑड इवन फार्मूले को छोड़ दिया जाए तो, और किस तरीके से दिल्ली में पोल्यूशन के स्तर को दिल्ली सरकार कम करेगी और किस तरीके से इस कवायद को आगे बढ़ाएगी? देखिए, मुख्य तौर पर 5 फैसले लिए गए। एक तो ये कि जो भी नियम लागू किए जा रहे हैं, सभी विभागों को डायरेक्शन दिया गया कि ग्राउंड पर जो है उसके इम्प्लीमेंटेशन पे जोर दें, नंबर 1। नंबर 2, वाटर स्प्रिंकलिंग, सड़कों की सफाई को लेकर के फोकस किया गया। तीसरे नंबर पे जो फैसला हुआ कि अब तक जो गाड़ियां जो छूट मिली हुई थी, उनमें अब एसेंशियल कमोडिटी और एसेंशियल सर्विस, आवश्यक सामग्री और आवश्यक सेवाओं को छोड़ करके बाकी जो ट्रक्स आते हैं दिल्ली में उनको रोका जाएगा। अंदर जो ट्रक्स चलते हैं उनको रोका जाएगा। और साथ ही साथ उसमें इलेक्ट्रिक और सीएनजी की जो ट्रक्स हैं उनको छूट दी जाएगी। उसके आगे जो निर्णय लिया गया कि जो कंस्ट्रक्शन में छूट मिली हुई थी, अब वो पूरी तरह से खत्म कर दी गई है। हर तरह के कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन पे प्रतिबंध लगा दिया गया है। जो स्कूल 5वीं तक प्रतिबंधित थे 10 तारीख तक, अब उनके साथ साथ 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 11वीं की जो कक्षाएं बंद होंगी वो भी ऑनलाइन की जाएंगी। तो यानी आपने देखा कि किस तरीके से इस हाई लेवल बैठक में निर्णय लिए गए और किस तरीके से दिल्ली में पोल्यूशन के स्तर को कम करने के लिए ऑड इवन फार्मूला 13 नवंबर से 20 नवंबर तक लागू किया जाएगा। हालांकि दिल्ली सरकार ने यह भी कहा है कि अगर स्थितियां कंट्रोल में नहीं हुई तो आगे और कठोर निर्णय लिए जा सकते हैं। दिल्ली से वीडियो जर्नलिस्ट शिव शंकर के साथ बलराम पांडे, जी मीडिया।